मदनपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था, जो कि बहुत ही हरा भरा और खेती पूर्वक गांव था। जहां के किसान बहुत ही खुशी रहते थे, क्योंकि वहां पर बरसात समय समय पर हो जाया करती थी, जिसके कारण उन्हें खेती करने में बहुत ही आसानी होती थी। एक दिन ऐसे ही रामू टहलने के लिए जाता है, जहां वह रास्ते पर देखता है कि मोहन पेड़ के नीचे बैठे सो रहा है। तो वह मोहन को जगाता है और इससे कहता है, अरे मोहन भाई, तुम तो सुबह सुबह ही सोने लगे, क्या बात है? अरे कुछ नहीं रामू, बस ऐसे ही आंख लग गई थी। मैंने सपने में देखा कि इस बार हमारे गांव में बारिश नहीं होगी और इस बार हमारी जो भी फसलें हैं सब नष्ट हो जाएंगी। यार मुझे सपना देखकर तो बहुत ही बुरा लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। इतने में ही गांव का मुखिया रामू और मोहन के पास आता है और जो भी सपना मोहन ने देखा था वह तीनों मिलकर बताते हैं। और यह सब जानकर सरपंच को भी बहुत दुख होता है कि अगर सच में ऐसा हो गया तो अब क्या होगा। इतने में ही गांव के बाबा जी आते हैं, जो कि बहुत ही सत्य होते हैं। वह कुछ भी कह देते हैं तो उनकी बात पर सब लोग यकीन कर लेते हैं, और यकीनन ऐसा होता भी है। तुम सब लोग ध्यान से सुनो। मुझे अपनी शक्तियों से पता चला है कि इस बार गांव में पानी नहीं बरसेगा, इसलिए तुम्हें गांव का जो भी पानी है तुम्हें बचाना है, और हो सके तो तुम्हें बहुत सारे पेड़ लगाने हैं, और गांव में जितने भी तालाब हैं सबका पानी तुम्हें एकत्रित रखना है। नहीं तो अगर बरसात नहीं होगी तो तुम फिर क्या करोगे, क्योंकि तुम्हें खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और मेरी बात 100% जायज है कि इस बार बरसात नहीं होगी। इतनी बात सुनकर चारों विचार विमर्श करते हैं, और फिर सरपंच कहता है कि तुम सबको इस बार बहुत ही मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस बार गांव में पानी नहीं बरसेगा, और इस बार तुम्हें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने हैं। इस बार हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, तो तुम सब लोग जाओ और जितना हो सके तो पेड़ पौधे लगाओ और अपने पर्यावरण को बचाओ, क्योंकि अगर इस बार पानी नहीं बरसेगा तो हम सब लोग भूखे मर जाएंगे और हमारे परिवार भी ख़त्म हो जाएगा। रामू और मोहन और गांव के जितने भी लोग थे सब लोग पेड़ पौधे लगाने लगे थे, और जहाँ कहीं पर भी नदी नाले झील जहाँ कहीं पर भी थी और जो भी व्यर्थ पानी बह रहा था उन्हें वह रोकते हैं और पूरा पानी एकत्रित करते हैं, जिस कारण से उन्हें बहुत सारा पानी मिलता है। इस बार गांव में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण सभी जगह पानी ही पानी था, और दोनों सोचते हैं कि इस बार तो बहुत बारिश हुई है। सरपंच और बाबा तो हमें कह रहे थे कि इस बार पानी नहीं बरसेगा, अब क्या करें। और मुझे तो लगता है हमें बहुत सारा काम कराने के लिए सब लोगों ने झूठ बोला है, ताकि हम पानी बचाएं और ये सब पानी का इस्तेमाल करें। और इतने में ही दूसरे गांव के एक किसान और साहूकार आते हैं, जो कि रामू और मोहन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, आपने पानी बचाकर हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा उपकार किया है, क्योंकि आपके पानी बचाने की वजह से इस बार हमारे गांव में मौसम बदला है। आपने जो पेड़ पौधे लगाए हैं तो उससे बहुत ही अच्छा बदलाव हुआ है, और इस बार हमारे गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई है, और हमारे यहाँ इतनी अच्छी फसल हुई है, वो सब आपकी देन है। भगवान आपको खुश रखे। और इसी प्रकार से यह कहानी ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर साहूकार और किसान मोहन जितने भी लोग थे सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने पानी बचाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया था। पानी का बहुत महत्व है, उसे बर्बाद ना करें, और आपकी जितनी आवश्यकता हो उतना ही करें।